नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी फाइनली किल मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 1 घंटा 55 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाई निखिल नागेश भट्ट एंड इस मूवी में हमको लीड रोल में देखने को मिलते हैं लक्ष्य लालवानी। ये उनका बॉलीवुड डेब्यू था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड लक्ष्य लालवानी हो सकता है कि आप लोगों के लिए नया चेहरा हो, लेकिन मैंने उनको देखा हुआ है। सोनी टीवी का शो था पोरस, उसमें वो हमको देखने को मिले थे पुरुषोत्तम के किरदार में। एंड उसके बाद जब पोरस खत्म हुआ था तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि धर्मा प्रोडक्शंस करण जौहर उनको लॉन्च करने वाले हैं। एंड फाइनली उनकी फिल्म आई है। एंड भाई उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी का जो एक्शन है ऑसम है, बवाल है, बेहतरीन है। मतलब क्या ही कहें। रेड मूवी आई थी, एक इंडोनेशियन फिल्म थी, मुझे उसकी याद आ गई इस मूवी को देखते हुए। जो वायलेंस है एंड जो जिस तरीके से एक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है, कोरियोग्राफ किया गया है, वो बेहतरीन है। पूरी मूवी एक चलती हुई ट्रेन के अंदर सेट है। कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा, जो भी है कहानी आप देख लेना, मैं ही बता दूंगा, फिर आप लोग खुद ही क्या देखोगे। तो मूवी झारखंड रांची से लेकर दिल्ली तक की जाने वाली ट्रेन पर सेट है, जहां पर कुछ लुटेरे कुछ गुंडे अगर लूट करते हैं, लेकिन चीज़ें खराब तब होने लगती हैं जब चीज़ें लूट से बढ़कर लूट मार तक पहुंच जाती हैं। एंड एनएफजी कमांडो अमृत और उसका एक साथी लक्ष्य लालवानी और उसका एक साथी जो उस ट्रेन पर थे, जब चीज़ें खराब होती हैं तो जाहिर सी बात है कमांडो हैं तो वो लोग शांति से तो बैठेंगे नहीं कि क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है होने, तो वो एक्शन में आती हैं। एंड उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट हाफ जो था सेकंड हाफ के कंपैरिजन में सही था। ऐसा नहीं है कि बस ओके टाइप मैं कह दूं कि बस ओके टाइप का था। सेकंड हाफ में जो था उस लिहाज से तो मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो आप कहेंगे कि फर्स्ट हाफ भी अच्छा है, नो डाउट वो अच्छा है। वहाँ पर उसका एक उसूल था। पहले जब किलिंग हुई, पहला जब कोई बंदा मारा गया राइवल पार्टी से, तो लक्ष्य कहता है अपने साथी को, यार हम उसको हैंडल कर सकते थे, उसको मारने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब वो लोग बचा कर खेल रहे थे कि मारना नहीं है, बस समझाना है, बचाना है, रोकना है। लेकिन इंटरवल होते होते कुछ ऐसा हो जाता है कि इमोशनली चीज़ें खराब हो जाती हैं। उसके बाद इंटरवल के बाद तो भाई वो बस मारता है, जो भी आ रहा है वो बस मर के जा रहा है। देव दर्शन वो करवा देता है हर किसी को, एंड जो भी आ रहा है वो मर रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो फीम्स हैं, जो एक्शन है, नो डाउट ताली मारने का, सीटी मारने का मन करेगा। एंड एक मूवी में सिर्फ एक्शन ही होना बहुत नहीं होता है मूवी से कनेक्टेड रहने के लिए। मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो जिस तरीके से मूवी आगे बढ़ती है, आप शुरुआत में ही इजीली फिल्म में इन्वेस्ट हो जाओगे। एंड उसके बाद मुझे पहले तो एक्शन ही है जो आपको छोड़ने नहीं देगा, लेकिन शुरुआत मूवी की जिस तरीके से होती है आप इन्वेस्ट हो जाओगे। उसके बाद आप कहीं पर भी डिस्कनेक्ट होने जैसा फील होने जैसा कुछ भी फील नहीं करेंगे। पेसिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी, डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड जिस तरह से एक बार मूवी पिकअप कर जाती है फिर तो कहीं पर भी थमती नहीं है, ना ही ठंडी पड़ती है। एंड पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से आपको जकड़ लेगी। एंड फिल्म में एक इंटेंसिटी भी है, एक्साइटमेंट भी है। शुरुआत में जब कुछ भी नहीं हो रहा था, पहली जो किलिंग होती है वो एक पुलिस वाले की होती है। उस किलिंग से पहले ही भी चीज़ें मुझे अंदर से थोड़ा मतलब एक थ्रिल फील हो रहा था, क्योंकि मैंने टीजर देखा था, ट्रेलर नहीं देखा था, मुझे जानकारी नहीं थी कि कहानी के बारे में क्या होने वाला। बस इतना पता था कि ट्रेन में जो भी होना है, कांड होना है, उसके अलावा मुझे पता नहीं था। तो टीजर आप लोग देख लेना, मुझे बस उतनी जानकारी थी। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर भी, जब वो कैरेक्टर है फानी, जब वो स्क्रीन पर आता है, ट्रेन में बातें कर रहा था, जिस तरीके से वो बातें करता है, या किसी से उसने पूछा कि ये कौन सा डिब्बा है, कौन सा बल्ब है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी एक तरीके से मैं कहूँ कि इंटेंस और थोड़ी थ्रिलिंग फील हो रही थी कि कुछ कांड यहाँ पर ऑफकोर्स मचने वाला है। एंड उसके बाद जो शुरुआत होती है फिर तो भाई। एंड हाँ, ये लक्ष्य लालवानी का जो बॉलीवुड डेब्यू था ये ऑसम था, ग्रेट था। इस मूवी की मतलब मिसालें दी जाएंगी कि लक्ष्य लालवानी ने इस फिल्म से मतलब अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड। एंड जो यहाँ पर एक्शन है वो नो डाउट गजब है। एंड उसके बाद मूवी जिस तरीके से बढ़ती है, जो पेसिंग है, राइटिंग है, वो गजब है, ग्रेट है। एंड हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस बार मतलब बॉलीवुड की जो नैया है वो डूब ही रही है। हम देख रहे हैं कुछ फिल्में, एक दो फिल्में आपको अच्छी भी आ जाती हैं। हमने हाल ही में मैदान देखी थी, कुछ और कार्तिक आर्यन की वो फिल्म आई थी, वो भी देख, कुछ फिल्में आपको अच्छी आई हैं। तो ये जो फिल्म आई है इसमें वाकई यकीनन उन्होंने कुछ नया, कुछ बढ़िया करने की कोशिश की है, खास करके एक्शन के जोनर पर। एंड एक्शन पे मैं आऊँ अगर, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वायलेंस पसंद नहीं है, डर जाते हैं, कमज़ोर दिल वाले हैं, तो इस मूवी को नहीं देखना है। शुरुआत में जब वो पहला पुलिस वाला जिसकी मौत हुई सर पे, उसने वो चाकू मारा, जो भी वो हथियार था उसने सर पे मारा, तो मैं भी एक बार को हिल गया था। अरे बाप रे,
फिर धीरे धीरे क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखी हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है एक्शन को देखकर, वायलेंस को देखकर, लेकिन एक्शन बहुत तगड़ा है, अच्छा खासा वायलेंस है, सर फटते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबड़ा उखड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, सर में आग लगते हुए दिखाई पड़ती है, डेड बॉडीज बर्थ में डिब्बे में लटकी हुई दिखाई पड़ती हैं एक एक करके, बहुत कुछ था। तो जैसा कि मैंने कहा है, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, राइटिंग बहुत अच्छी थी, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, एंगेज्ड हो करके रखेगा आपको पूरी तरह से, एंड वॉयलेंस उतना ही था, मतलब किसी को जान से नहीं मारना है, बस मारना है, लेकिन जब चीज़ें खराब हो जाती हैं तो वो बस मारने लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, एंड यहाँ पर जो नया जो हटके एक्शन के नाम पर जो ग्रेट करने की कोशिश की गई है, उसके लिए इस मूवी के लिए मेरी तरफ से 4 स्टार्स, वरना मैं 3.5 स्टार के साथ जाना चाहता, लेकिन ये अच्छा है कि उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है, एक्शन के नाम पर कुछ ग्रेट और ज़बरदस्त दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह का वॉयलेंस, इस तरह का मतलब भयानक दृश्य हो सकता है कि किन्हीं लोगों के लिए थोड़े बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो। तो मेच्योरिटी रेटिंग है, अगर आप लोग मेच्योर हैं तो ही जाएं फैमिली के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। एंड एक सीन था जब वो फानी है, जो विलन है, वो कहता भी है कि ऐसे कौन मारता भाई, अरे हम 4 को मारे थे, तुम 40 को मार के हमारा पूरा खानदान, तुम हमारे खानदान के 40 को मार दिए हो। तो ये बाकी बीजीएम फिल्म का अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा, तालीमार फीटीमार सीक्वेंस इस फिल्म में है, तो पूरी तरह से फिल्म 18+ है, फैमिली के साथ मुझे लगता है कि जाना चाहिए। अगर मेच्योर ऑडियंस है, वॉयलेंस देख लेते हैं तो, वरना दोस्तों के साथ जाओ, लौंडों के साथ जाओ, देख कर आओ, बोल तो नहीं करेगी कहीं पर भी, क्योंकि एक्शन है जो बोल नहीं होने देगा कहीं पर भी। उसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जो जैसा कि मैंने कह दिया है, राइटिंग है, डायरेक्शन है, वो भी अच्छा है। एंड उसके बाद यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है, OTT को लेकर मेरे पास एक अपडेट है, मूवी ओवरसीज में, मतलब इंडिया से बाहर VOD पर 23 जुलाई को रिलीज हो सकती है। एंड ये फिल्म इंडिया में डिज्नी+ हॉटस्टार पर रिलीज होगी, नहीं पता है कब, 23 जुलाई को VOD पर इंडिया के बाहर रिलीज हो सकती है। तो ये है, बाकी एक्टिंग वगैरह लगभग सभी की है, उसमें लक्ष्य हो चाहे राघव जुयाल हो, जो फानी जो मेन विलन है, उसका एक्सेंट मुझे काफ़ी पसंद आया है, परफॉर्मेंस सभी की ऑसम है, तानिया मनिकतला हो, चाहे अभिषेक चौहान हो, या फिर आशीष विद्यार्थी हो। आशीष विद्यार्थी के चेहरे पर एक डर दिखाई पड़ता है, वो रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो भी रीजन है आप देख लेना। तो ये है, स्टोरी लाइन जो है वो बस ठीक ठाक है, ओके इस टाइप की है, ठीक ठाक है, लेकिन जो एक्शन है वो ग्रेट लेवल का। एंड अपडेट्स आ चुकी हैं कि इस मूवी का हॉलीवुड में रीमेक बनने वाला है, तो भाई मेरी तरफ से इस मूवी के लिए 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो ऑफकोर्स 8 स्टार्स। एक्शन लवर्स के लिए ट्रीट टू वॉच है, एक्शन पसंद नहीं है तो बिल्कुल मत देखना, वरना आपके दिमाग का जो दही होने वाला है, मतलब आप उन लोगों में से हो जिन्होंने एनिमल को क्रिटिसाइज किया था एक्शन की वजह से, गोर की वजह से, तो शायद ये मूवी आपके लिए नहीं है। वायलेंस की वजह से अगर एनिमल को क्रिटिसाइज किया है तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये है, एक्टिंग वगैरह तो जैसा कि मैंने कह दिया ऑसम है। एंड लक्ष्य का जो यहाँ पर जो डेब्यू था वो ग्रेट था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने मूवी देखी है, लेकिन बताना एंड हाँ एक कैरेक्टर था जिसको देख लग रहा था कि ये मरने के लिए ही है, लेकिन इंटरवल में जो मरा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये है, बाकी देखी है, जरूर लिख के बताना आप लोगों के इस मूवी पर क्या टेक एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश साइनिंग अप, थैंक यू।